हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैं वर्ल्ड मैप का 11वें लेक्चर लेने जा रहा हूं, जो कि मैं आपको सेंट्रल एशिया के बारे में आज बताऊंगा। ठीक है, जिसमें 5 देश आते हैं सेंट्रल एशिया। कल मैं आपको इधर बता चुका था। देखिए क्या क्या हो गया एशिया में हो गया साउथ एशिया, जिसमें मतलब साउथ एशिया, दक्षिण एशिया जो आता है, साउथ ईस्ट एशिया जिसमें सार्क, दक्षिण एशिया में बेसिकली सार्क आ जाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में आसियान आ जाता है, तिमोर लेस्ट छोड़ के। फिर उसको बताया जाता है पूर्व एशिया, ये पूरा हो गया हमारा। ठीक, अब आ जाता है हमारा सेंट्रल एशिया। ठीक, एशिया के सेंटर में है, इस वजह से इसे कहते हैं सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं? 5। कौन कौन से देश आते हैं? 5। तो हम लोग देखते हैं। सेंट्रल एशिया में कई देश? 5। पहला कौन सा है? कजाकिस्तान। ठीक, दूसरा कौन सा है कजाकिस्तान के बाद? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तीसरा कौन सा है? किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तजाकिस्तान, ये हो गया हमारा तुर्कमेनिस्तान। पचवा हो गया हमारा कौन सा? उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये 5 देश हो गए हमारे। कौन गए? 5 देश हो गए कैसे? सेंट्रल एशिया में। ठीक है, अब देखते हैं हम पहली बार कजाकिस्तान के बारे में। ठीक, कजाकिस्तान जो है हमारा सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ा देश है। ठीक, सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? कजाकिस्तान का है। ठीक, कजाकिस्तान पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र, स्टेपी मरुस्थल भी कहाँ पे है? कजाकिस्तान में। ठीक, तो ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये 5 जो देश हैं वो USSR से 1991 में टूट के अलग हो गए। किससे? USSR। ये जो रूस है, ये पहले बहुत बड़ा देश था, USSR था, जिससे 15 देश टूट कर बने, जिसमें एक रूस था, जिसका मेजर पार्ट है रूस। ठीक है, तो जिससे 15 देश टूटे, जिसमें से 5 देश कौन से हैं? ये भी 5 देश आते हैं जो USSR से टूटे हुए थे। रूस पहले क्या कहलाता था? यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। ठीक है, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन कहलाता था। ठीक, 1991 में ये 5 देश टूट गए थे। बेसिकली टूटे थे 15 देश, लेकिन ये 5 देश आपको मैं बता रहा हूँ, तो मैं बता दिया कि ये 5 देश जो थे USSR से टूटे हुए थे। कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। ठीक, मैं जब मंगोलिया बता रहा था आपको, तो मंगोलिया जब बता रहे थे, इसकी राजधानी उलान बटोर है, जब इसे बता रहे थे, तो ये जो है मंगोलिया हमारा कौन सा था? ये दूसरा सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री था। लैंड लॉक कंट्री क्या होता है? जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हो, या फिर चारों तरफ से देश से घिरा हो, उसकी सीमा समुद्र या किसी सागर से न लगती हो। झील से भी तो लगती हो, वो लैंड लॉक कंट्री हो जाएगा, लेकिन किसी भी सागर से उसका नहीं लगना चाहिए। ठीक, तो उसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। सेकेंड सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? तो मंगोलिया। पहला कौन सा सबसे बड़ा है? तो कजाकिस्तान। ठीक है, देखिए कजाकिस्तान आप देखेंगे तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा पे एक झील है, जिसे कहते हैं अराल सागर। ठीक है, जिसे कहते हैं हम लोग अराल सागर। अराल सागर क्या है? इस समय लगभग सूख चुका है। रूस जो है अपनी खेती के लिए अराल सागर से, जब पहले USSR था तब, अभी की तुरंत बात नहीं हो रही थी, जब 1991 के पहले की बात बता रहे हैं, जब ये USSR था तो उस समय ये खेती के लिए इस अराल सागर से नहर बना के इसकी पूरी पानी को निकाल ले गया। ठीक है, मानव टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा आगे जा रहा है, लेकिन वो इसमें ये भूल जा रहा है कि हम लोग प्रकृति को बहुत ज़्यादा डिफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होता है। तो ये अराल सागर से वो खेती के चक्कर में रूस क्या किया? इससे नहर ले जाके इसके पानी को पूरा सुखवा दिया है। ठीक, तो इस समय सूखा हुआ झील कौन सा है? तो अराल सागर। भले ही इसके लास्ट में सागर लगा हुआ है, लेकिन ये सागर नहीं है, केवल इसका नाम है अराल सागर। ये कौन है? ये झील है। कहाँ है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे है। ठीक, अब देखते हैं कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान है। ठीक, इसको मिटाते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर ए सुल्तान है। ठीक, यहीं पे हमारा कौन सा है? बैकनूर अंतरिक्ष स्टेशन। जब ये अलग नहीं हुआ था तब पहले USSR में कहा जाता था, लेकिन जब ये अलग हो गया तो बैकनूर अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ पे है? कजाकिस्तान में। ठीक,
बैकनूर अंतरिक्ष स्टेशन से हम लोग का जो सबसे पहला उपग्रह था आर्यभट्ट 1975 के बाद छोड़ा गया था। 1975 में उसे बना के, हम लोग के पास उसमें उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जो रॉकेट रहे हम किसी को अंतरिक्ष में कोई उपग्रह छोड़ सकें, ठीक है। तो हम लोग ने रूस से कहा था, तो रूस के पास ये उस समय था, कजाकिस्तान उसी में था, तो उसमें वो बैकनूर अंतरिक्ष स्टेशन यहीं पे था। तो भारत से ले जाकर यहीं से रूस क्या किया था, कजाकिस्तान के बैकानूर स्टेशन से छोड़ा हुआ था। किसको? आर्यभट्ट को, ठीक, 1975 में इंडिया का था, ठीक, किसका था? इंडिया का था। कहाँ से छोड़े थे? कजाकिस्तान से, ठीक। इसकी राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। इसकी सीमा और उज्बेकिस्तान की सीमा कौन सी झील है? अराल सागर, जो अब सूख चुकी है। उसके सूखने का कारण क्या है? उसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी निकाल दिया गया उसका, इस वजह से वो सूख गया है, ठीक। अब आते हैं हम लोग उसके नीचे एक आते हैं किर्गिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक, ठीक है। देखते हैं हम लोग किर्गिस्तान सीक्वेंस में पूरा। ठीक, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। बिश्केक, ठीक, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक है, ठीक। किर्गिस्तान की सीमा जो है चाइना से लगती है। तो अब चाइना से लगती है, ये छोटा देश होने की वजह से, कौन? किर्गिस्तान की छोटा देश होने की वजह से चाइना इसको कहता है कि इसका आधा एरिया मेरा है, ठीक। इस पर वो हक जताता है, कहता है कि नहीं इसका आधा एरिया मेरा है। किर्गिस्तान में बेसिकली यहाँ पे सोना वोना खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में, इस वजह से इसका इस पर नज़र है और इसके एरिया को कहता है कि नहीं आधा मेरा है। और उसको हड़पने के चक्कर में कौन रहता है? ये चाइना, ठीक है, चाइना, ठीक। ये हमारा देखिए यहाँ पे कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान, ठीक, किर्गिस्तान यही है, ठीक है। सॉरी मतलब किर्गिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान का राजधानी क्या है? बिश्केक, ठीक। किर्गिस्तान को कौन हड़पने के चक्कर में रहता है? तो ये रहता है कौन? चाइना, ठीक है। चाइना कहता है कि नहीं ये मेरा है, और ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मतलब इसका विवाद चलता रहता है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग आगे आते हैं हम लोग कहाँ पे? एक तजाकिस्तान है, ठीक, उसी के नीचे जस्ट आ जाता है हम लोग का, देखिए यहाँ पे कजाकिस्तान, फिर उसके नीचे एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी बिश्केक है, फिर उसके नीचे ही आ जाता है देखिए तजाकिस्तान, है ना। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे, ठीक। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। तजाकिस्तान, ठीक है। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे, ठीक है। तजाकिस्तान में ही हम लोगों का एक क्या है? एयरबेस है, ठीक है। एयरफोर्स की सेना रहती है वहाँ पे, एयरफोर्स की सेना रहती है। हम लोग का जो पहला सबसे बड़ा विदेश में कौन सा एयरबेस था? तो वहीं पे था, कहाँ पे? तो तजाकिस्तान में, ठीक है, तजाकिस्तान में था। इसकी राजधानी क्या है? दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे, ठीक। इसकी भी सीमा किससे लगती है? चाइना से लगती है, ठीक। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? इसके जस्ट बगल में इधर देखेंगे तो आप उज्बेकिस्तान है, उसके नीचे एक तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद, ठीक, ताशकंद है। कौन सी? ताशकंद, देखिए यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, फिर उसी के नीचे क्या है? नहीं सॉरी, अश्गाबाद है, ठीक, अश्गाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तश्ताशकंद है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग तुर्कमेनिस्तान, ठीक। हम लोग तुर्कमेनिस्तान देखते हैं, ठीक। तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे क्या है? इसकी राजधानी क्या है? अश्गाबाद। अश्गाबाद, ठीक, इसकी राजधानी है अश्गाबाद। फिर यहीं से क्या है? हम लोग यहाँ पे इसकी किसकी अधिकता है तुर्कमेनिस्तान में? तो गैस की बहुत ज़्यादा अधिकता है, ठीक। गैस सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान में, ठीक। तुर्कमेनिस्तान पे गैस पाया जाता है। तो हम लोग क्या, एक तुर्कमेनिस्तान से अच्छा संबंध होने की वजह से यहाँ पे एक समझौता हुआ था कि गैस की पाइपलाइन हम लोग बिछाएंगे, वो हमको गैस देगा, ठीक। तो उसके तहत हम लोग क्या, एक पाइपलाइन परियोजना बिछाई गई है, ठीक, जिसे कहते हैं हम लोग तापी, क्या कहते हैं? तापी गैस पाइपलाइन परियोजना, ठीक। अब देखते हैं हम लोग तापी।
देखिए तापी क्या है, तुर्कमेनिस्तान तो पहला हो गया, तापी का मतलब क्या है देखते हैं। देखिए तापी का मतलब क्या है, तापी, ठीक। तापी क्या है, यहाँ पे इसका मतलब होगा देश के आधार पर ये पड़ा हुआ है इसका नाम, ठीक। तुर्कमेनिस्तान हो गया, ठीक। अब आते हैं हम लोग इस पे, तुर्कमेनिस्तान की जस्ट बात देखेंगे तो आप हमारा एक देश अफगानिस्तान, क्या है, अफगानिस्तान, ठीक। अफगानिस्तान के जस्ट बगल में हम बता रहे थे आपको, जब सार्क देश तो उसमें बताया था, अफगानिस्तान के बगल में कौन सा देश है, पाकिस्तान। कौन सा है, तो पाकिस्तान है, ठीक। कौन सा हो गया, पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद हम लोग लास्ट कहाँ पे आ जाता है, इंडिया में, हम लोग के राष्ट्र इंडिया में आ जाता है, ठीक। तो हम लोग के यहाँ तापी गैस लाइन पाइपलाइन परियोजना जो कहाँ से आती है, तुर्कमेनिस्तान से, ठीक। तुर्कमेनिस्तान से होकर आती है, वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से होकर जाती है, इसलिए इसका नाम लोग तापी पाइपलाइन परियोजना रखे हुए हैं, ठीक। अब तापी पाइपलाइन परियोजना रखे हुए हैं तो पाकिस्तान से होते हुए आया है। अब पाकिस्तान से होते हुए आया है तो अब सोचिए कि पाकिस्तान इस बात पर कैसा राजी हो गया। भाई राजनीतिक मुद्दे हैं, लोग अपना किसी तरीके से हल करा देते हैं, ठीक। मोदी जी भी किसी तरीके से हल करा दिए हैं। और वो जो पाइपलाइन पाकिस्तान में बिछी हुई है वो खुद का उसके पैसे से बनाया हुआ है और वो भी इससे गैस लेता है, ठीक। कौन, पाकिस्तान। पाकिस्तान भी तापी गैस पाइपलाइन परियोजना से गैस लेता है, लेकिन पाकिस्तान का वाला जितना भी एरिया पाइपलाइन बिछा हुआ है उसमें किसका इन्वेस्ट है पूरा, किसने पैसा दिया हुआ है, तो पाकिस्तान ने दिया हुआ है। इस वजह से वो उसको हानि नहीं पहुँचाता है, ठीक। भाई अपने ही चीज़ को कोई थोड़ी बर्बाद करना चाहेगा, है कि नहीं। तो इस वजह से वो पास हो गया है, ठीक। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना, ठीक। अब उसके ऊपर आ जाता है हम लोग, एक देखते हैं उज्बेकिस्तान, ठीक है। कौन सा देश है, उज्बेकिस्तान, देखते हैं हम लोग। उज्बेकिस्तान, ठीक। आई होप कि आप लोग को ये दिख रहा होगा जो लिखे हैं हम लोग। कौन सी आ जाती है, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद, ठीक है। ताशकंद, ताशकंद इसकी कैपिटल है। अब इसकी राजधानी हो गई ताशकंद, ठीक। ताशकंद क्या है, उस समय जो है कि हमारे एक, जब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कौन थे, क्या बोलते हैं उनको, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। हमारे कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, उस समय हम लोग के यहाँ प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो जब हमारे यहाँ 1965 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो वो बेमतलब का युद्ध था। जब युद्ध हुआ था 1965 में, कौन सा युद्ध हुआ था, पाकिस्तान भारत के बीच, ठीक। पाक और इंडिया के बीच, पाकिस्तान और इंडिया के बीच 1965 में एक युद्ध हुआ था, ठीक। उस समय शीत युद्ध चल रहा था उस समय, तो क्या उस समय इन सबों का भी युद्ध चल रहा था, ठीक। उसी समय भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया, ठीक। तो 1966 में USSR जो था उस समय, ठीक। अब 1991 में अलग हुआ, तो उससे पहले क्या था, ये सब पूरा रूस का ही था, ठीक। तो 1966 में एक ताशकंद समझौता हुआ, जो कहाँ पे हुआ, ताशकंद में। कहाँ पे, इस समय कहाँ पे, ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी इस समय ताशकंद में, उस समय ताशकंद जो कि पूरा USSR का था, ठीक। तो इस समय के हिसाब से देखेंगे आप तो ताशकंद में यह समझौता हुआ था, कब, 1966 में, ठीक। 10 जनवरी 1966, कब, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक। लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी को बहुत दबाया गया USSR की तरफ से, और उसमें मतलब ये हुआ था कि जो भारत की सेना ने जितना एरिया कवर किया हुआ है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने जो भारत का कवर किया हुआ है, वो अपनी अपनी जगह फिर से वापस चले जाएंगे, कोई किसी का नहीं लेगा। लेकिन हम लोग की सेना इसमें ज़्यादा मतलब शहीद हो गए हुए थे, और पाकिस्तान की सेना कम मतलब मारे गए थे। इस वजह से यहाँ पे भारत की जनता ने इनका विद्रोह कर दिया, ठीक। इनको गालियाँ देने लगे, भला बुरा कहने लगे, मतलब एक तरह से समझ रहे हैं आप कि मतलब इतनी शहादत देने के बाद भी आप लोग वापस चले गए, हम लोग कुछ नहीं किए। इस वजह से जनता यहाँ की भड़क गई 1966 में, और इनको हार्ट अटैक हो गया, ठीक। और ये मर गए, ठीक। कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी, हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ताशकंद समझौता क्या था, समझ में आप, कब हुआ था, 1966 में। क्यों हुआ था, भारत पाकिस्तान का
पाकिस्तान के बीच एक लड़ाई हुई थी 1965 में, ठीक। 1965 को लड़ाई हुई थी, उस समय कौन समझौता कराया हुआ था? तो रूस कराया हुआ था। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान के राजधानी ताशकंद में। उसमें पूरा उज्बेकिस्तान नहीं था, पूरा यूएसएसआर था, ठीक है। कब? 1991 ये सब अलग हो गए, 1991 ये सब अलग हो गए। कुल 15 देश अलग हुए थे, ठीक। धीरे धीरे करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक, कौन कौन से अलग हुए हैं, ठीक। अभी आपको मैं 3 और देश बताने वाला हूँ। इसी के जस्ट बगल में देखेंगे आप 3 देश, उनको कासेसस देश भी कहते हैं, ठीक। कासेसस देश, कासेसस कासेसस कंट्रीज। इसमें कै तो देश आते हैं? तो 3 आते हैं। पहला कौन सा है? तो देखते हैं हम लोग, जॉर्जिया। दूसरा कौन सा है? आर्मेनिया, ठीक, आर्मेनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया। और एक आता है तीसरा, अजरबैजान। जॉर्जिया पहला हो गया, आर्मेनिया, अजरबैजान। इसमें से जॉर्जिया तीनों देश में से सबसे संपन्न और शांतिपूर्ण देश है। कौन सा? जॉर्जिया। जॉर्जिया जो है कि हमारा काला सागर से, इसका ये क्या बोलते हैं, काला सागर से सटा हुआ है। कौन सा? जॉर्जिया। इस वजह से ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है, ठीक। जॉर्जिया कौन सा है? काला सागर से, ब्लैक सी से सटा हुआ है, ठीक। कौन? जॉर्जिया। जॉर्जिया क्या है? ब्लैक सी से सटा हुआ है, इसलिए वो हमारा लैंड लॉक कंट्री नहीं है। आप देखेंगे तो यहाँ से काला सागर सटा हुआ, काला सागर भी भूमध्य सागर से सटा हुआ, और भूमध्य सागर जो है हम लोग का अटलांटिक महासागर से सटा हुआ। तो इस तरीके से ये पूरा टच है। इस वजह से जॉर्जिया यहाँ पे क्या है कि हमारा लैंड लॉक कंट्री नहीं है, वो एक ओर से घिरा हुआ है, किससे? काला सागर से सटा हुआ है, ठीक। अब इसका ये मतलब, अब देखते हैं, अब उसके बाद में देखते हैं हम लोग जॉर्जिया के बाद क्या आता है। अजरबैजान, एक यहीं पे बगल में देखेंगे आर्मेनिया है, ठीक। इसकी राजधानी क्या है? तिब्लिसी, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे कभी नक्शा में, उसमें दिया हुआ उसकी राजधानी अलग तरीके से देता है, मतलब आप समझ जाएंगे, उसमें तिब्लिसी है उसकी राजधानी, ठीक। अब उसके बाद आता है हम लोग का आर्मेनिया आ जाता है, ठीक। और उसके बाद आ जाता है अजरबैजान, ठीक। आर्मेनिया की राजधानी क्या है? येरेवान, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्मेनिया की राजधानी क्या हुआ है यहाँ पे? ये येरेवान, ठीक। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान, ठीक। और जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तिब्लिसी, ठीक। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी। ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है, लेकिन ये जो दोनों हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये दोनों क्या है? एक लैंड लॉक कंट्री है, ठीक। जॉर्जिया और आर्मेनिया। इसका कौन सा है? बाकू, ठीक। बाकू इसकी राजधानी किसकी? अजरबैजान की, ठीक है। अजरबैजान की राजधानी बाकू, जो कि पेट्रोलियम के लिए फेमस है। यहाँ पे पेट्रोलियम ज़्यादा मिलता है। कहाँ पे? बाकू में। अजरबैजान की राजधानी बाकू में। कहाँ पे? बाकू में, ठीक। अब देखते हैं हम लोग, जॉर्जिया जो है इन तीनों देशों में से सबसे शांतिपूर्ण देश है, ठीक। लेकिन अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ठीक। इन दोनों में एक सीमा विवाद है, मतलब एक ज़मीन को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद चलता रहता है, जो कि जब यूएसएसआर अलग हो रहा था तो उस समय उस ज़मीन को देखा जाए अगर कि कानूनन तौर पे तो अजरबैजान का, ठीक। लेकिन उस पर कब्जा किसने कर लिया था? आर्मेनिया ने उस पर कब्जा कर लिया था, ठीक। तो ये विवाद बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, जब उस समय ये सब अलग हुए थे तब से। जैसे हम लोग का देश है पाकिस्तान, उसमें पीओके के ऊपर कब्जा उसका वहाँ पे चल रहा है हम लोग का, उसी तरीके से यहाँ पे किसका? अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच चल रहा है कन्फ्लिक्ट, ठीक है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो है कि एक ज़मीन को लेकर विवाद है, जिसका नाम है नागोर्नो, ठीक है। क्या है वो? नागोर्नो काराबोक, ये जगह है जिस पे कब्जा कर लिया। तो जब उसमें अलग हुआ था तो यूएसएसआर इस जगह को, नागोर्नो को किसको दे दिया हुआ? तो अजरबैजान को। लेकिन आर्मेनिया उस पर कब्जा कर लिया, ठीक। आर्मेनिया उस पर कब्जा कर लिया, तो लेकिन इस पर फिर इसकी सेना बड़ी थी अजरबैजान की, फिर इसने उस पर हमला कर दिया। कहाँ पे? नागोर्नो कराबाख में, ठीक। नागोर्नो कराबाख में हमला कर दिया और उससे कहता है अजरबैजान के हम इससे लेके रहेंगे। और ये जो कि रूस भी इसी के साथ देता है, किसका? अजरबैजान। अक्सर देश किसके साथ है? अजरबैजान के साथ। क्यों? क्योंकि कानूनी रूप से वो किसका था? पहले से ही वो अजरबैजान का था। कौन सा? नागोर्नो कराबाख, ठीक। नागोर्नो कराबाख वो उसी का था, ठीक। तो इस तरीके से इसे काकेशस देश हम देखिए, जब क्यों कहें काकेशस देश, इसलिए इन तीनों को कहते हैं, देखिए काकेशस देश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक काकेशस पर्वत है, ठीक। काकेशस पर्वत है,
काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है इरेबस काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि रूस में है। ठीक, इससे देखिए सीमा रूस की सटती है। ठीक, तो काकेशस पर्वत ऐसा नहीं कि इन तीनों में ही फैला हुआ, लेकिन मोस्टली तौर पर इन्हीं तीनों देश में फैला हुआ है, लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है? रूस में है इस वक्त। ठीक, रूस में। ठीक, तो इसमें काकेशस देश इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे काकेशस पर्वत पूरा विस्तारित है। ठीक, यहाँ पे इन तीनों देशों में काकेशस माउंटेन पूरी तरह से फैला हुआ है, इसलिए इसे काकेशस कंट्री कहते हैं तीनों को। ठीक, तो इस तरीके से मैं आपको 8 कंट्री बता दिए कि रूस से जो 15 देश बता रहे थे हम आपको, उसमें से 8 कंट्री बता दिए। कौन कौन सा? 5 सेंट्रल एशिया और 3 काकेशस देश वाला। ठीक, 5 सेंट्रल एशिया वाला कौन सा है देखते हैं हम लोग। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, फिर इसके बाद तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर कौन सा है? अराल सागर है, जो अब इस समय सूख चुका हुआ एक अराल सागर का नाम है इसका, लेकिन है एक झील, लेक है। क्या है? लेक है। ठीक, हम लोग के यहाँ तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन बिछी हुई है, कौन सी? तापी। बैकनूर अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ पे है? जहाँ पे 1975 में आर्यभट्ट को हमारे उपग्रह को भेजा गया था, पहला उपग्रह भारत का था, तो रूस के सहारे छोड़ा गया था। वो कहाँ से छोड़ा गया था? कजाकिस्तान के बैकनूर अंतरिक्ष स्टेशन से छोड़ा गया था। ठीक है, और हम लोग का पहला विदेशी जो हवाई अड्डा था वो कहाँ बनाया गया था? तो वो बनाया गया हुआ था तजाकिस्तान में। कहाँ पे? तजाकिस्तान में या ताजिकिस्तान में। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको पूरा ये आपको सेंट्रल एशिया और इधर आपको मैं बता दिया काकेशस देश। ठीक, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अरब देश। ठीक है, और उसके बाद मिडल ईस्ट कंट्री। ठीक है, मिडल ईस्ट कंट्री में कुल 10-12 देश हैं। फिर उसके बाद इधर आ जाता है हमारा पूरा अरब देश, उसके बारे में मैं आपको कल अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो देखने के लिए, आज का लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।